Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. सो गाइज, आज 28 नवंबर है. सो एक्चुअली मैं आज लाइव नहीं आ पाया क्योंकि मेरी जो क्लासेस हैं उनका थोड़ा नंबर बढ़ गया. बट डेफिनेटली विद इन अ फ्यू डेज, लाइक मे बी 10 days, आई विल बी बैक और हम फिर से लाइव क्लासेस कंटिन्यू करेंगे. सो एफएम के साथ साथ अब हीट ट्रांसफर का भी प्रैक्टिस चालू करना है. तो ये जो पर्टिकुलर वीडियो है ये दरअसल मैं अपने क्रैश कोर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए भी बना रहा हूं. तो ऐसा नहीं है, मतलब ये सभी के लिए वीडियोस है, सभी लोग इसको वीडियो को देख सकते हैं. मगर ये जो वीडियो है एक्चुअली ये लम्प्ड पैरामीटर एनालिसिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है. और मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूं खासकर आज, क्योंकि आज उन लोगों ने मेरे साथ ये टॉपिक किया है और मैं उनको टाइम क्रंच के कारण न्यूमेरिकल्स नहीं करवा पाया. सो मैंने कहा चलो यार एक 40-50 मिनट का सेशन बनाते हैं जिसमें कुछ 4-5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे और आइडिया लगाएंगे कि क्या क्या टाइप का क्वेश्चन आता है और उसको क्विकली कैसे सॉल्व करते हैं. तो बेसिकली एम है रिवीजन का. सो आप लोग भी जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो क्वेश्चन अगर उनको भी कोई डाउट है तो उन्हें भी घबराने की जरूरत नहीं है. आप कमेंट सेक्शन में डाउट डाल सकते हैं और मेरे से कभी भी पूछ सकते हैं, ठीक है ना. सो मेरा एम यही रहेगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ हीट ट्रांसफर, ये भी हम डालते जाएं. और जब मैं 8-9 दिन में वापस आ जाऊंगा तो हम लाइव सेशन फिर से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है. सो गाइस चेक करो. सो मैं डेट तो कंफर्म नहीं कर सकता, मगर जैसे ही टाइम मिलेगा वीडियोस रिकॉर्ड करके डालते जाएंगे. अब गाइस चलो टाइम वेस्ट किए बिना चालू करते हैं. सो गाइस आज हमने लम्प्ड पैरामीटर एनालिसिस पढ़ा जिसमें हमने देखा कि एक्चुअली हमने स्टार्ट किया था अनस्टेडी स्टेट हीट कंडक्शन से. सो हमने देखा, हमने एक वीडियो बनाई जिसमें हमने एक कॉपर बॉल लिया था, उस कॉपर बॉल को पानी में ड्रॉप किया था और कॉपर बॉल बहुत हॉट था, मगर कॉपर बॉल का जो टेम्परेचर था वो यूनिफॉर्म था. तो हमने देखा कि कैसे टाइम के साथ टेम्परेचर चेंज करता है और टेम्परेचर इज अ फंक्शन ऑफ बोथ पोजीशन एंड टाइम. तो इस सिचुएशन के लिए अगर आप वन डायमेंशनल टेम्परेचर मान के हीट कंडक्शन इक्वेशन लगाते हैं तो आपको वही इक्वेशन मिलती है जो आप अपनी मैथमेटिक्स में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस में सॉल्व करते हैं, हीट इक्वेशन. अब क्या है, उस हीट इक्वेशन में एक प्रॉपर्टी दिखाई देती है अल्फा, जो कि K बाय रो सी के बराबर होती है. सो मैंने दिखाया था आयरन और वाटर का एग्जांपल लेके कि अल्फा का मतलब है कि अगर आप किसी सब्सटेंस को टेम्परेचर ग्रेडियंट से एक्सपोज करते हैं तो उस सब्सटेंस का टेम्परेचर कितनी फास्ट चेंज करेगा, है ना. ये हमने देखा था वैल्यूज के साथ. फिर हमने कहा था कि यार ये डिफरेंशियल इक्वेशन अभी भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है सॉल्व करने के लिए. इसमें एक अजम्पशन डालते हैं कि बॉडी के अंदर टेम्परेचर ग्रेडियंट नेग्लिजिबल है, यानी कि किसी भी टाइम पे कोर और सरफेस का टेम्परेचर सेम है. तो इस तरह की बॉडी को आप बोलेंगे लंप. और फिर हमने एक थर्मल सर्किट बनाया था जिसमें हमने बोला था कि अगर रेजिस्टेंस टू कंडक्शन, बॉडी का इंटरनल रेजिस्टेंस टू कंडक्शन बॉडी के एक्सटर्नल सरफेस से जो कन्वेक्शन है उसके मुकाबले काफी हाई होगा तो बॉडी के विद इन टेम्परेचर ग्रेडियंट नेग्लिजिबल हो जाएगा. तो इन कंडीशंस में जहां आर कंडक्शन इज मच लेस देन आर कन्वेक्शन, आप मान सकते हैं कि कोर टेम्परेचर और सरफेस टेम्परेचर सेम है. सो ऐसी बॉडीज को लंप बोलते हैं. और वो जो रेजिस्टेंसेस का रेशियो आया था उसको हमने बायोट्स नंबर बोला था. तो मैंने ये भी बोला था कि बायोट्स नंबर जब लेस देन 0.1 होता है तो सरफेस टेम्परेचर और कोर टेम्परेचर के बीच का डिफरेंस 5% से कम होता है, जो कि मैथमेटिकली इनसिग्निफिकेंट है. आप उसको इग्नोर करके कांस्टेंट टेम्परेचर, यूनिफॉर्म टेम्परेचर मान सकते हैं, है ना. इस तरह की हमने डिस्कशन की थी. सो गाइस क्वेश्चन क्या बनता है, पहले तो कई बार पूछ लेते हैं कि बायोट्स नंबर की वैल्यू क्या होनी चाहिए फॉर द एप्लीकेबिलिटी ऑफ लम्प्ड पैरामीटर एनालिसिस. यस यू आर राइट, इट इज लेस देन 0.1. फिर बायोट्स नंबर का फॉर्मूला पूछ लेते हैं. तो मैंने आपको बायोट्स नंबर का फॉर्मूला बताया था. सो मैंने क्या बताया था कि बायोट्स नंबर क्या है, एक डायमेंशनलेस नंबर है, दैट इज द रेशियो ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बॉडी टू कंडक्शन बाय द रेजिस्टेंस टू कन्वेक्शन फ्रॉम एक्सटर्नल सरफेस. और इसका फॉर्मूला हमने निकाल के देखा था HLC by K.
जिसमें प्लेनर बॉडीज के केस में LC की वैल्यू होती है L/2, सिलेंडर के केस में LC की वैल्यू होती है रेडियस/2 और स्फीयर के केस में LC की वैल्यू होती है रेडियस/3। तो ये चीजें हमने देखी थी, है ना। तो एक ये क्वेश्चन बन सकता है और एक दो बार, इनफैक्ट 2-3 बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि बायोट्स नंबर की डेफिनेशन क्या है। सो आओ चेक कर लो। बायोट्स नंबर सिग्निफाइज द रेशियो ऑफ convective resistance in the fluid to conductive resistance in the solid. No, it is conductive resistance in the solid to convective resistance in the fluid. Yes. Inertia force to viscous force in the fluid. No, because this is Reynolds number. And buoyancy force to viscous force in the fluid. No, because this is like Grashof number, है ना। So correct answer क्या बनाएगा? Conductive resistance in the solid to the convective resistance in fluid. वैसे तो देखो क्या होता है कि ये वाली टर्म ना ऐसे लिखनी चाहिए, resistance to convection from solid to fluid, ठीक है, इस तरीके से लिखना चाहिए। So answer is option B. चलो फिर बहुत सिंपल क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो व्हाट वी हैव, वो बोलता है अ स्मॉल कॉपर बॉल ऑफ 5 mm डायमीटर। सो गाइज आपको याद होगा मैंने क्या बताया था, बायोट्स नंबर। बायोट्स नंबर इज HLC/K। तो अगर H की वैल्यू कम हो, LC की वैल्यू कम हो, K की वैल्यू ज्यादा हो तो बायोट्स नंबर छोटा होता है और बॉडी को लंप की तरह ट्रीट किया जा सकता है। तो लिखा हुआ है अ स्मॉल, यानी कि LC कम है, कॉपर बॉल थर्मल कंडक्टिविटी हाई है, ठीक है, ऑफ 5 mm diameter at 500 Kelvin is dropped into an oil whose temperature is 300 Kelvin. So मेरे ख्याल से ये वैल्यू तो आपको कॉपर बॉल की, बॉल है तो स्फेयर है, बॉल का मतलब होता है स्फेयर, तो कॉपर बॉल का डायमीटर दिया हुआ है, तो रेडियस कितना बन जाएगा, SI में रेडियस बन जाएगा 0.0025 mm बन जाएगा, ठीक है ना। फिर इस बॉल का इनिशियल टेम्परेचर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 500 केल्विन, इज ड्रॉप्ड इनटू एन ऑयल बाथ हुज टेम्परेचर इज 300 केल्विन, तो TF दिया हुआ है। द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द कॉपर ये दी हुई है K। हालांकि इस क्वेश्चन में, पर्टिकुलर क्वेश्चन में इस थर्मल कंडक्टिविटी की जरूरत नहीं है, बताऊंगा क्यों। एंड इट्स डेंसिटी इज 9000 kg पर मीटर क्यूब, तो डेंसिटी की वैल्यू दी हुई है 9000 kg पर मीटर क्यूब दी हुई है ना, 9000 kg पर मीटर क्यूब। एंड इट्स स्पेसिफिक हीट, सो कॉपर की स्पेसिफिक हीट भी दी हुई है। अब वो बोलता है इफ द हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, सो ऑब्वियसली हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट मींस वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन मींस हीट कन्वेक्शन कोफिशिएंट इज H एंड लम्प्ड एनालिसिस इज एज्यूम्ड टू बी वैलिड। तो वो कह रहा है कि बॉडी को लंप मानो, तो आप एज्यूम करेंगे, हमें पता है कि जब समोसा ठंडा होता है और समोसे को बाइट करते हैं तो सरफेस टेम्परेचर, सरफेस जो है वो वार्म होता है, मगर कोर जो है, पोटैटो जो है वो बहुत हॉट होता है, तो कोर का टेम्परेचर सरफेस के टेम्परेचर से ज्यादा होता है। मगर जब आपने बॉडी को लंप मान लिया, आप एज्यूम करेंगे कि कोर का टेम्परेचर और सरफेस का टेम्परेचर इकट्ठे चेंज करेगा, है ना। सो किसी भी टाइम इंस्टेंट पे कोर और सरफेस टेम्परेचर बराबर है, तो जब कोर का टेम्परेचर है 500 केल्विन, सरफेस का टेम्परेचर है 500 केल्विन, कोर का टेम्परेचर है 400 केल्विन, सरफेस का टेम्परेचर है 400 केल्विन, ठीक है ना। फाइंड द रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर ऑफ द बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ कूलिंग प्रोसेस इन केल्विन पर सेकेंड। वो बोल रहे हैं कि बॉल गर्म थी, उसको ऑयल में गिराया, ठंडे ऑयल में, तो बॉल का टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, सो देयर विल बी सम रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, मगर ये रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर नेगेटिव आएगा क्योंकि टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है, तो उसी को उन्होंने बोला है रेट ऑफ फॉल, और 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। अब गाइस क्वेश्चन ये आता है कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है द रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर फॉर बिगिनिंग ऑफ द हीट कूलिंग प्रोसेस, यानी कि एट T=0, ये चीज फाइंड आउट करनी है। अब गाइस अगर आपको याद हो, किसी भी लंप का हम लोग इक्वेशन क्या लिखते हैं, हम लोग बोलते हैं T माइनस TF इज इक्वल टू T0 माइनस TF इंटू e⁻⁻ माइनस T/τ, जिसमें टाउ का मतलब था थर्मल कांस्टेंट। सो अगर टाउ की वैल्यू ज्यादा होती है तो बॉडी धीरे धीरे ठंडी होती है, और टाउ की वैल्यू कम होती है तो बॉडी फास्ट ठंडी होती है। तो अल्फा एक तरह से थर्मल रिस्पांस बताता है कि अगर बॉडी नॉन लंप हो,
और टाइम कांस्टेंट थर्मल रिस्पांस का उल्टा बताता है अगर बॉडी लंप हो, है ना, इस तरह से सिचुएशन थी। अब इसमें क्या है, इसमें TF जो है टेम्परेचर ऑफ फ्लूइड है, T0 जो है वो टेम्परेचर ऑफ इनिशियल टेम्परेचर ऑफ बॉडी है, टाउ जो है वो टाइम कांस्टेंट ऑफ बॉडी है, दिस इज इक्वल टू रो VC बाय HAS, जिसमें आपको याद होगा कि वॉल्यूम अपॉन सरफेस एरिया क्या बन जाता है, कैरेक्टरिस्टिक लेंथ बन जाता है ना। रो क्या है, डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, LC इज द कैरेक्टरिस्टिक लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, C इज द स्पेसिफिक हीट एंड H इज द कोएफिशिएंट ऑफ कन्वेक्शन। और इसमें T क्या है, T इज द कैपिटल T इज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी व्हेन टाइम इंस्टेंट इज स्मॉल t। मेरे ख्याल से इस टेम्परेचर वर्सेस टाइम इक्वेशन को अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको dt बाय डी टाइम मिल जाएगा। सो dt बाय डी टाइम। अब dt बाय डी टाइम, TF इज अ कांस्टेंट, सो डेरिवेटिव विल बी 0, क्योंकि हम मानते हैं कि फ्लूइड का मास बहुत ज्यादा है तो फ्लूइड का टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। और राइट हैंड साइड में क्या होगा, -1 बाय टाउ जो है वो एक्सपोनेंशियल से नीचे आ जाएगा और साथ में T0 माइनस TF इंटू e⁻⁻t बाय टाउ, है ना, ऐसे। अब एक चीज नोट करो, ये क्या है, ये किसी भी टाइम इंस्टेंट t का रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर आया है, मगर हमें कब चाहिए, स्मॉल t इक्वल टू 0 पे चाहिए। तो आप स्मॉल t को 0 डाल दीजिए, तो आप बोलेंगे इनिशियल रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर दैट इज फॉर स्मॉल t इक्वल टू 0, दिस विल बी -1 बाय टाउ T0। हाउ मच इज T0 भैया, इनिशियल टेम्परेचर वॉज 500, है ना, जो कि हम अभी लिखेंगे यहाँ पे, माइनस TF इंटू e⁻⁻t बाय टाउ, मगर स्मॉल t कितना है, 0, तो e⁻0 इज 1। सो दिस इज हाउ यू राइट डाउन द इनिशियल रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। सो ये नेगेटिव है क्योंकि टेम्परेचर घट रहा है, तो अगर इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे, सो मैग्नीट्यूड विल बी ओनली 1 बाय टाउ इंटू T0 माइनस TF। तो आप देख सकते हैं टाउ डिनोमिनेटर में है, तो टाउ की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी ये वैल्यू उतनी कम होगी, यानी कि टेम्परेचर धीरे धीरे डिक्रीज करेगा। टाउ की वैल्यू कम होगी, ये ओवरऑल वैल्यू ज्यादा होगी, यानी टेम्परेचर तेजी से डिक्रीज करेगा। सो टाइम कांस्टेंट जो है वो थर्मल रिस्पांस का उल्टा है। किसका थर्मल रिस्पांस, लंप का थर्मल रिस्पांस। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो T0 हमें पता है 500 केल्विन, TF हमें पता है 300 केल्विन। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे टाउ चाहिए, मगर टाउ क्या होता है, रो VC बाय HAS, यानी कि रो LCC अपॉन H। सो रो की वैल्यू आएगी 9000, क्वेश्चन में दिया हुआ है। करेक्टरिस्टिक लेंथ विल बी रेडियस बाय 3, क्योंकि ये स्फेरिकल बॉल है। स्पेसिफिक हीट इज 385 जूल पर केजी केल्विन एंड कोफिशिएंट ऑफ कन्वेक्शन इज 250। सो ये टाउ आ गया, इसको सॉल्व करके देखता हूं, टाउ को सॉल्व करके देखता हूं जरा। सो 9000 इंटू 0.00, वो तो वैसे 9 इंटू 2.5 ही कर देता, इंटू 385 डिवाइडेड बाय 250 डिवाइडेड बाय 3। सो ये जो वैल्यू आ रही है टाउ की, ये तो आ रहा है 11.55 सेकेंड। आई होप आपको याद है टाउ की यूनिट क्या बनेगी, सेकेंड। मैंने प्रूव तो नहीं किया था मगर कर सकते हो। अब आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे कि dt बाय टी एट इनिशियल टाइम इंस्टेंट, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1 बाय टाउ, यानी कि 11.55 इंटू T0 माइनस TF, यानी कि 500 माइनस 300। बस आई होप मैंने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना किया हो, बाकी अपना मेथड तो बिल्कुल करेक्ट है। सो मेरे पास आंसर आ रहा है 17.316 आ रहा है। कितना आंसर आ रहा है, 17.316 केल्विन पर सेकेंड। चेक कर लेते हैं इफ आंसर इज करेक्ट और नॉट, चेक कर लेते हैं। सो 17.316 सेकेंड, दिस इज योर आंसर। सो गाइस बहुत आसान था, हमें लंप पैरामीटर एनालिसिस की इक्वेशन पता है, जो टेम्परेचर वर्सेस टाइम बताता है, उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dt बाई डी टाइम आ जाएगा। अब उन्होंने पूछा हुआ है dt बाई डी टाइम, इनिशियल dt बाई डी टाइम दैट इज एट t इक्वल टू 0, तो हमारे पास आंसर आ गया। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब 2005 का क्वेश्चन है, वो बोलता है अ स्टील बॉल, अगेन बॉल, क्या है, बॉल है, अगेन बॉल है, तो बॉल का मतलब है स्फेयर।
तो अगर मैं इसका रेडियस लिखूंगा, इसका डायमीटर दिया हुआ है 60 mm, तो रेडियस बन जाएगा 30 mm, और उस हिसाब से जो करेक्टरिस्टिक लेंथ आएगी यानी रेडियस बाय 3 वो बन जाएगी 10 mm यानी कि 0.01 मीटर। इज इनिशियली इन थर्मल इक्विलिब्रियम एट 1030 डिग्री सेल्सियस इन अ फर्नास। सो इस कॉपर बॉल, स्टील बॉल का इनिशियल टेम्परेचर T0 दिया हुआ है। It is suddenly removed from the furnace and cooled in ambient air at 30 डिग्री सेल्सियस। तो फ्लूइड का टेम्परेचर दिया हुआ है with convective heat transfer coefficient H equal to this। तो H की वैल्यू भी दे रखी है, ठीक है ना। सो वो क्या बोलता है, एक स्टील बॉल है, उसका टेम्परेचर 1030 डिग्री सेल्सियस है, उस स्टील बॉल को फर्नास में लग दिया और उसकी अनीलिंग हो रही है क्योंकि उसको हवा में ठंडा कर रहे हैं, ठीक है ना। अब वो बोलता है द थर्मल फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द स्टील आर एज फॉलोज, रो इक्वल टू दिस मच, थर्मल कंडक्टिविटी इक्वल टू दिस मच एंड स्पेसिफिक हीट इक्वल टू दिस मच। अच्छा, मैं एक पॉइंट भूल गया आपको बताना, अभी बताता हूं। द टाइम रिक्वायर्ड इन सेकेंड्स टू कूल द स्टील बॉल फ्रॉम 1030 डिग्री सेल्सियस टू 430 डिग्री सेल्सियस। कितना टाइम लगेगा ताकि उसका टेम्परेचर 430 डिग्री सेल्सियस आ जाए। अब मैं आपको एक चीज बताना भूल गया, वो चीज ये थी, मैंने बोला था ना कि यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में थर्मल कंडक्टिविटी एक एक्स्ट्रा वैल्यू है। एक्स्ट्रा वैल्यू क्यों है? दरअसल यहाँ उन्होंने पहले ही बोल दिया कि बॉडी लंप है। गाइस, आप लंप पैरामीटर एनालिसिस कब लगा सकते हैं? जब बॉडी लंप होगी, यानी कि बायोट्स नंबर लेस देन 0.1 होगा। तो यहां पे जो मैंने इक्वेशन यूज कर ली ना डायरेक्टली, इसको मैं डायरेक्टली तभी यूज कर पाया क्योंकि यहां लिखा हुआ था कि बॉडी लंप है। ये देखो यहां लिखा हुआ है लंप्ड एनालिसिस इज एज्यूम्ड टू बी वैलिड। मगर अगर ऐसा ना लिखा हो तो इस इक्वेशन को डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। तो आपको पहले चेक करना होगा बॉडी लंप है या नहीं, यानी कि बायोट्स नंबर निकालेंगे HLC/K। तो जब तक बायोट्स नंबर 0.1 से कम नहीं होगा आप ये इक्वेशन यूज नहीं कर सकते। तो K का रोल तब आता है ना। अब इसमें पहले ही लिखा हुआ था कि लंप है तो K की वैल्यू की रिक्वायरमेंट नहीं थी। अब यहां तो ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ, यानी कि यहां पे आप इक्वेशन तभी यूज कर पाएंगे अगर बायोट्स नंबर लेस देन 0.1 हो, और अगर बायोट्स नंबर लेस देन 0.1 नहीं है तो आप हाइस्लर्स चार्ट पे जाएंगे। किस पे जाएंगे? हाइस्लर्स चार्ट पे। सो गाइज आओ चेक करते हैं। सो सबसे पहले बॉडी का बायोट्स नंबर चेक करते हैं। तो बायोट्स नंबर क्या बन जाता है? बायोट्स नंबर बन जाता है HLC/K, दैट इज द थर्मल कंडक्टिविटी। अब सबसे पहले H की वैल्यू, तो H की वैल्यू कितनी दे रखी है? ये आपको H की वैल्यू दे रखी है, ये आपको थर्मल कंडक्टिविटी दे रखी है। सो H इज 20, थर्मल कंडक्टिविटी इज 40, 20/40 एंड कैरेक्टरिस्टिक लेंथ इज 0.01। So I think this will become 1/2 and this will become 0.005. So definitely Biot's number is less than 0.1. So this body is a lump. अगर ये बॉडी लंप है तो T minus TF is equal to T0 minus TF into e raised to power minus T/tau होता है ना। इसमें TF क्या है? फ्लूइड का टेम्परेचर। T0 क्या है? इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द लंप। टाउ क्या है? टाइम कांस्टेंट ऑफ लंप। और कैपिटल T क्या है? कैपिटल T इज द टेम्परेचर व्हेन द टाइम इंस्टेंट इज T। अब गाइस उसने क्या बोला है? उसने बोला है वो टाइम फाइंड आउट करो जब ये टेम्परेचर 430 डिग्री सेल्सियस है। तो यहां पे टाइम फाइंड आउट करने को बोला है। सो हमें क्या पता है? हमें पता है कि TF वैल्यू इज इक्वल टू 30 डिग्री सेल्सियस, T0 value is equal to 1030 degree Celsius, and we have to find out the time when temperature is equal to 430 degree Celsius. अब बस टाउ निकाल लेते हैं, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सो टाउ कैसे लिखेंगे? सो फिर से वही बात, टाउ इज इक्वल टू रो इंटू कैरेक्टरिस्टिक लेंथ इंटू स्पेसिफिक हीट अपॉन थर्मल कंडक्टिविटी। अब थर्मल डेंसिटी देख लेता हूं एक बार। सो डेंसिटी दे रखी है क्या? हाँ, डेंसिटी दे रखी है 7800 kg पर मीटर क्यूब। स्पेसिफिक हीट दे रखी है 600 जूल पर kg केल्विन। और हमें कैरेक्टरिस्टिक लेंथ पता है 0.01 मीटर। सो यहां पे जाएंगे 7800 इंटू 0.01 इंटू 600 डिवाइडेड बाय थर्मल कंडक्टिविटी दैट इज 40। एक बार मैं वैल्यूज कंफर्म कर लूं
तो मैंने डेंसिटी कितना लिया 7800 kg पर मीटर क्यूब, थर्मल कंडक्टिविटी लिया 40 और स्पेसिफिक हीट लिया 600 जूल पर केजी केल्विन। गाइज आई होप मेरे पीछे क्वेश्चन छुपा नहीं है, हाँ नहीं छुपा हुआ, ठीक है। अब ठीक है जी, टाउ की वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं, टाउ की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सो टाउ की वैल्यू कितनी आएगी 7800 इंटू 0.01 इंटू 600 डिवाइडेड बाय 40। सो ये बन जाएगा 1170। दिस इज द वैल्यू ऑफ टाउ। ओके, नाउ लेट अस फाइंड आउट द आंसर। सो मेरे ख्याल से आप क्या बोलेंगे, जब टेम्परेचर 430 डिग्री सेल्सियस है, सो T माइनस TF दैट इज 430 माइनस TF is equal to T0 minus TF that is 1030 minus 30 is equal to e raised to power, sorry not is equal to, into multiplied by e raised to power minus t by tau, तो minus t by tau, तो tau कितना है 1170 है ना। अब ये क्या बन जाएगा 400, ये क्या बन जाएगा 1000, सो 400 बाय 1000 0.4 होता है, तो e रेज टू पावर माइनस टी अपॉन 1170। अब नेचुरल लॉग ले लो, सो नेचुरल लॉग ऑफ 0.4 ये कितना बन जाएगा माइनस 0.9162 बन जाएगा, और इधर क्या आएगा पावर नीचे आ जाएगी, तो माइनस टी बाय 1170, तो माइनस और माइनस कैंसिल आउट, सो आपके पास टाइम आएगा 1170 इंटू 0.9162, तो 1170 इंटू 0.1962, 1170 इंटू 0.9162, सो ये बन गया 1071.954 सेकेंड, 1071.954 सेकेंड। तो इतने सेकेंड लगेंगे ताकि बॉल का टेम्परेचर 1030 से 430 हो जाए। सो हमारा आंसर थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है, कुछ गड़बड़ हो गई है, इसका मतलब कहीं कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक की है मैंने। सो चेक कर लेते हैं रो LCC बाय 40, रो LCC बाय 40। सो थोड़ा सा आंसर डिफरेंट आ रहा है गाइज, एक बार चेक कर लेते हैं। ये डायामीटर दिया हुआ है तो रेडियस 30 mm, और ये बन गया 0.01, ये 1030 ये 30, h की वैल्यू 20 दे रखी, अरे ठीक है, देखिए गाइस गलती मिल गई, मैंने गलती से यहाँ k लिखा हुआ है, जबकि यहाँ तो h आता है। टाउ के फॉर्मूले में क्या आता है h आता है, तो यहाँ 20 आएगा, तो जब ये 20 आएगा तो ये डबल हो जाएगा, इसका मतलब ये बन जाएगा दिस विल बी 2340। अब कैलकुलेट करते हैं, सॉरी फॉर द मिस्टेक। तो आजकल मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक थोड़ी ज्यादा होती है, तो इसको ठीक करना पड़ेगा। सो 2340, सो 2340 into 0.9162, सो 2143 सेकेंड्स, ठीक है। चेक करते हैं, तो 2143.9 उसको 2144 लिखा हुआ है, तो मेथड करेक्ट था, बस टाउ को में के डाल दिया जबकि एच आता है। सो दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब वो बोलता है, ये 2015 का क्वेश्चन है, तो आप देख रहे हैं 2005 में तो आया ही था, मगर ये 2005 लिखा हुआ है, ये 2014 का क्वेश्चन है एक्चुअली। तो 2014 में, 2015 में, 2017 में, इस तरह से बार बार क्वेश्चन आता है इस टॉपिक से, ठीक है ना। सो चेक करो, अ स्टील बॉल ऑफ 10 mm डायमीटर एट 1000 केल्विन। अब यहां पे भी स्टील बॉल दिया हुआ है, तो स्टील बॉल का तो मतलब क्या हो गया स्फेयर, तो स्फेयर का जो करेक्टरिस्टिक लेंथ होता है वो r/3 होता है। सो यहाँ पे डायमीटर कितना है 10 mm, तो 5/3 यानी कि 0.005/3 मीटर्स, दिस इज द करेक्टरिस्टिक लेंथ एट टेम्परेचर 1000 केल्विन। तो टेम्परेचर कितना दे रखा है 1000 केल्विन दे रखा है, ये इनिशियल टेम्परेचर दे रखा है। इज रिक्वायर्ड टू बी कूल्ड टू 350 केल्विन, तो फाइनल टेम्परेचर कितना होना चाहिए 350 केल्विन होना चाहिए, बाय इमर्सिंग इट इन वाटर एट 300 केल्विन। सो TF जो है वो 300 केल्विन दे दिया। अब वो बोलता है द कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट H इज दिस, द थर्मल कंडक्टिविटी इज दिस, the time constant for the cooling process is this, the time required to reach the final temperature is.
तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, बायोट्स नंबर लगा के चेक करेंगे कि ये लंप है या नहीं है। और इनफैक्ट मैं तो डायरेक्टली बोल रहा हूं कि ये लंप है, क्योंकि यहाँ पे टाइम कांस्टेंट दिया हुआ है, तो टाइम कांस्टेंट आप लंप के लिए डिफाइन करते हैं। सो यहाँ पे क्या बनेगा, बायोट्स नंबर। सो बायोट्स नंबर विल बी गिवन एज HLC by K. So how much is H? H value is equal to 1000. Thermal conductivity is 40 and characteristic length is 0.005 by 3. So ये बन जाएगा 5/120. So 5/120 तो 5 by 50 0.1 होता है, तो ये डेफिनेटली 0.1 से काफी छोटा है। सो ये लंप बॉडी बन गया। कैसा बॉडी बना, लंप बॉडी। तो लंप बॉडी के लिए आप क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, सो मैं फॉर्मूला यहां लिखता हूं, T माइनस टी एफ इज इक्वल टू T0 माइनस टी एफ ई रेज टू पावर माइनस टी बाई टाउ, ई रेज टू पावर माइनस टी बाई टाउ। सो कैपिटल T कितना है, तो भैया वो बोल रहा है फाइनल टेम्परेचर 350 होना चाहिए। फ्लूइड टेम्परेचर कितना है, 300 है, और इनिशियल टेम्परेचर कितना है, 1000 है। तो फ्लूइड टेम्परेचर 300 ई रेज टू पावर माइनस टी बाई टाउ, जो कि 16 सेकेंड है। तो आपको टाइम मिल जाएगा। सो एक बार चेक करते हैं, 350 माइनस 300 यानी कि 50 डिवाइडेड बाय 1000 माइनस 300, तो 1000 माइनस 300 700 होता है, तो 50 डिवाइडेड बाय 700, सो दैट इज 0.0714, 0.0714, 50 डिवाइडेड बाय 700। फिर इसका एक्सपोनेंशियल करेंगे तो आपके पास आ जाएगा, ये वाली चीज आ जाएगी। सो देखिए क्या बनेगा, नेचुरल लॉग ऑफ 0.0714 इज इक्वल टू माइनस टी बाय 16, और t इज इक्वल टू माइनस 16 नेचुरल लॉग ऑफ 0.0714। सो दिस इज द टाइम व्हेन द फाइनल टेम्परेचर विल बी 300 केल्विन। घबराना नहीं है, ये नेगेटिव नहीं है, वो जो नेचुरल लॉग है वो भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा। सो नेचुरल लॉग ऑफ 0.0714 इंटू 16, तो टाइम आ रहा है 42.23 समथिंग सेकेंड्स। तो एक बार आप लोग भी कैलकुलेशन जरूर कंफर्म कर लेना, मगर ये मेथड जो है टोटली करेक्ट है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, मेथड में कोई मिस्टेक नहीं है, कैलकुलेशन जरूर कंफर्म कर लेना, ठीक है। सो सिंपल था, फाइनल टेम्परेचर दिया हुआ था, टाइम निकालना था, और मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन भी कुछ वैसा ही है। तो ये क्वेश्चन आप एज अ होमवर्क ट्राई कर लीजिए, खुद से ट्राई कर लीजिए। बस यहाँ पे चेंज क्या दिया है मैंने, रॉड बोल दिया है, तो रॉड का मतलब सिलेंडर, तो सिलेंडर के केस में कैरेक्टरिस्टिक लेंथ कैसे लिखेंगे, R/2 लिखेंगे, ठीक है। अब एक स्पेसिफिक क्वेश्चन बताता हूं, वो स्पेसिफिक क्वेश्चन तो मेरे ख्याल मैंने आज आपको वो क्वेश्चंस तो कराए ही थे, है ना, वो वाला जो क्वेश्चन था वो तो कराया ही था कि आपको टाइम कांस्टेंट को कंपेयर करना है। कराया था क्या, या शायद मैं भूल गया, नहीं, हाँ हमने ये क्वेश्चन कर लिया था, टाइम कांस्टेंट को कंपेयर करना है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन तो कर लिया था। अब देखो एक क्वेश्चन इस सेंस में बनता है जहां पे कैलकुलेशंस को अवॉइड किया जा सकता है। मान लेते हैं वो बोलते हैं कि हमारे पास एक लंप है, ठीक है, एक लंप है, उसका इनिशियल टेम्परेचर जो है मे बी 1000 डिग्री सेल्सियस है, और उसको हम एक फ्लूइड में गिराते हैं जिसका टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस। बहुत सारा फ्लूइड है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, फ्लूइड का टेम्परेचर चेंज नहीं करेगा। वो बोलता है इन इनिशियल 10 सेकेंड्स, पहले 10 सेकेंड में, इनिशियल 10 सेकेंड्स, इन इनिशियल 10 सेकेंड्स द टेम्परेचर ड्रॉप्स बाय, इनिशियल 10 सेकेंड्स द टेम्परेचर ड्रॉप्स बाय मे बी 100 degree Celsius. Temperature drops by 100 degree Celsius. Temperature drops by 100 degree Celsius. Find out temperature after next 10 seconds. Find out temperature after next 10 seconds. So guys देखो 12 बजे हैं, तो पहले घंटा होने का मतलब है 1 बज गए, फिर नेक्स्ट 1 आवर का मतलब होगा 2 बज गए, है ना। सो अगर इनिशियल टाइम t इक्वल टू 0 है तो पहले 10 सेकंड का मतलब होगा t इक्वल टू 10 सेकेंड्स, और फिर नेक्स्ट 10 सेकंड का मतलब होगा t इक्वल टू 20 सेकेंड। सो ये इस टाइम इंस्टेंट पे आपको टेम्परेचर निकालने को बोल रहे हैं। सो आप सीधा क्या बोलेंगे, आप सीधा बोलेंगे t माइनस टी एफ इज इक्वल टू T0 माइनस टी एफ ई रेज टू पावर माइनस टी बाय टाउ, है ना।
अब मैंने क्वेश्चन में आपको क्या दिया था? मैंने क्वेश्चन में आपको दिया था कि फाइंड आउट द टेम्परेचर व्हेन टाइम इज 20 सेकेंड। तो मुझे ये टेम्परेचर निकालना है। फ्लूइड का टेम्परेचर कितना दिया हुआ है? 100। इनिशियल टेम्परेचर कितना दिया हुआ है? 1000। फ्लूइड का टेम्परेचर 100। सो दिस विल बी ई रेज टू पावर माइनस टी बाई टाउ। तो ये बन जाएगा T इज इक्वल टू 100 प्लस 900 ई रेज टू पावर माइनस 20 बाई टाउ, क्योंकि टाइम कितना है? 20 सेकेंड्स। टाइम कितना है? 20 सेकेंड्स। अब जरा देखो, इस क्वेश्चन में जब तक टाउ ना पता हो तब तक हम टेम्परेचर नहीं फाइंड आउट कर सकते। तो पहले टाउ फाइंड आउट करना होगा। टाउ फाइंड आउट करने के लिए हम दूसरी कंडीशन देखेंगे। दूसरी कंडीशन क्या थी? कि इन फर्स्ट 10 सेकेंड्स टेम्परेचर ड्रॉप्स बाय 100 डिग्री सेल्सियस। तो अगर पहले टेम्परेचर 1000 था एंड टेम्परेचर ड्रॉप्स बाय 100 डिग्री सेल्सियस, सो न्यू टेम्परेचर विल बी 900 डिग्री सेल्सियस. So this is the temperature when time is 10 seconds. So temperature minus fluid temperature is equal to T naught, that is 1000 minus fluid temperature into e raised to power minus t by tau, which is 10 by tau. ठीक है? अब बच्चे क्या करेंगे? इस इक्वेशन से टाउ की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और बिल्कुल सही भी है। टाउ की वैल्यू हम यहीं से फाइंड आउट करेंगे। तो 800 बाई 900 ई रेज टू पावर माइनस 10 बाई टाउ। सो हम लोग बोलेंगे नेचुरल लॉग ऑफ, तो मैं दूसरे उधर करता हूं। सो आप लोग बोलेंगे नेचुरल लॉग ऑफ 8 बाय 9 इज इक्वल टू माइनस टी बाय माइनस 10 बाय टाउ, माइनस 10 बाय टाउ। तो अगर आप टाउ की वैल्यू निकालेंगे वो माइनस 10 अपॉन नेचुरल लॉग ऑफ 8 बाई 9 आएगी। बिल्कुल सही है, ऐसे भी कर सकते हैं। मगर गाइज यहां मजेदार बात पता है क्या है? फर्स्ट 10 सेकेंड्स और नेक्स्ट 10 सेकेंड्स, ये दोनों टाइम इंटरवल बराबर है। तो ये दोनों टाइम इंटरवल बराबर होने के कारण मैं एक शॉर्टकट लगा सकता था। सो मैं वो आपको शॉर्टकट दिखा देता हूं। आप डायरेक्ट मेथड से तो सॉल्व कर ही सकते हैं, मैं आपको शॉर्टकट दिखा देता हूं। सो गाइज देखो, ई रेस टू पावर माइनस 20 बाई टाउ को आप ई रेस टू पावर माइनस 10 बाई टाउ मल्टीप्लाइड बाई ई रेस टू पावर माइनस 10 बाई टाउ भी लिख सकते हैं, है ना? और अभी हमने देखा कि ई रेस टू पावर माइनस 10 बाई टाउ ये तो 8 बाई 9 के बराबर होता है। सो आप इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 8 बाई 9 का स्क्वायर, दैट इज 64 बाई 81। यही शॉर्टकट बन जाएगा। कैसे? ये देखो यार, ये देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है? ई रेस टू पावर माइनस 20 बाई टाउ लिखा हुआ है। सो ये क्या बन जाएगा? सीधा ये बन जाएगा 100 प्लस 900 इंटू 64 बाई 81। तो आपका टेम्परेचर आ जाएगा 100 प्लस 900 इंटू 64 डिवाइडेड बाई 81। तो आपका टेम्परेचर आ जाएगा 811 डिग्री सेल्सियस। दिस इज द टेम्परेचर एट 20 सेकेंड्स। ठीक है? सो गाइज आई होप अभी के लिए इतना काफी करते हैं, और जब नेक्स्ट सेशन होगा लंप पैरामीटर एनालिसिस का, तो और गेट क्वेश्चन या आईएएस क्वेश्चन देखेंगे और कुछ अपने क्वेश्चंस लेके आ पाएंगे, लाके आएंगे अगर ट्रिकी क्वेश्चन बने तो। बाकी यार गेट में तो इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं देखता हूं अगर हो सके तो मतलब ये थर्मोकपल वगैरह का कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेके आता हूं। जैसे कि कोई ज्वेलरी है, ज्वेलरी में डायमंड लगा रहे हैं तो हीट कर रहे हैं, उस तरीके से कोई क्वेश्चन लेके आते हैं। तो अभी के लिए इतना सफिशिएंट है, इसको प्रैक्टिस करो। कल आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगा एंड मोस्ट प्रोबेबली वो हीट ट्रांसफर इंट्रोडक्शन का होगा, क्योंकि वो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर चुका हूं पहले ही। तो आज 28 नवंबर है, 10:30 बज चुके हैं। मोस्ट प्रोबेबली ये वीडियो कल मिलेगा आपको 29 नवंबर को। ठीक है? थैंक यू सो मच। बाय बाय।